जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए एलएलबी करने के 5 ऐसे फायदे जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। साथियों, बीए एलएलबी आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, बहुत ज्यादा इस कोर्स की डिमांड है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो जॉब ऑप्शंस हैं वो बीए एलएलबी के ही बाद में हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि बीए एलएलबी के बाद आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, इसको करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो एक एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और जो लास्ट के पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे बीए एलएलबी करने के 5 बड़े फायदे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जब आप बीए एलएलबी कर लेते हैं तो आपके पास में जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले यदि हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जब आप अपना एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि पीसीएसजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, यानी कि पीसीएसजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका बीए एलएलबी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आप अपना बीए एलएलबी के साथ आप क्या जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में एक एग्जाम होता है जैक का, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में यदि आपको जाना है तो बैंकिंग सेक्टर में आप लॉ के थ्रू भी जा सकते हैं। बैंक के जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं, किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो उन सबको जो देखते हैं आपको एक लीगल एडवाइजर रखा जाता है। तो आप बैंकिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी बैंकों में आपका कम से कम एक एडवोकेट रखे ही जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, सभी कंपनी में एक लीगल एडवाइजर होते हैं। सभी कंपनी को लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है। वो कौन होते हैं? एलएलबी वाले कैंडिडेट होते हैं। तो साथियों, एलएलबी करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं। बात करें साथियों दूसरे एडवांटेज की, तो दूसरा एडवांटेज साथियों, बीए एलएलबी करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीए एलएलबी करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप अपना जो लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं, आप एडवाइजरी आप कर सकते हैं, यानी कि आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो बीएलएलबी एक साथियों ऐसा कोर्स है जिसको करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने पीसीएम से किया हो, पीसीबी से किया हुआ हो। यानी कि बीएलएलबी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। फिर चाहे आपने अपना 12th आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th किया है तो आप बीएलएलबी कर सकते हैं। यानी कि 12th के डायरेक्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं। और साथियों बीएलएलबी जो है टाइम सेविंग कोर्स है, यानी कि इसमें आपका समय कम लगता है। अब आप कहेंगे समय कैसे कम लगता है? साथियों, समय इस तरीके से कम लगता है, जो बीएलएलबी होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यानी कि बीए प्लस एलएलबी। इसमें आपका 5 साल का ये कोर्स होता है। 3 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको बीए की डिग्री मिल जाती है और 2 साल बाद आपको किसकी डिग्री मिल जाती है, एलएलबी की। यानी कि 5 साल में आपको 2 डिग्रियां मिल जाती हैं। यदि आप वैसे करने के लिए जाएंगे तो आज की डेट में 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा और 3 साल का एलएलबी। तो आपको कितना समय लगेगा? 7 साल का आपको समय लगेगा। तो इसलिए आपको एक टाइम सेविंग कोर्स है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जब आप बीएलएलबी करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यानी कि लॉ में आप एक तरीके से बहुत ज्यादा आपको नॉलेज हो जाती है, आप लॉ के मास्टर हो जाते हैं। तो बीएलएलबी में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है। अब बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की, तो फोर्थ एडवांटेज साथियों, लॉ एक ऐसा कोर्स है जिसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ के साथ साथ आपको समय मिल जाता है कि आप अपना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एलएलबी में एडमिशन लें, बीएलएलबी में, उसके साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, आप पीसीएसजे के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास में समय होता है जिससे कि आप अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपके सपने बड़े हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स है। तो साथियों बीएलएलबी करने के बाद में आज की डेट में जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। यदि मैं पॉइंट्स की बात करूं कि 10 में से हम बीएलएलबी को कितने मार्क्स देंगे, तो मैं बीएलएलबी को 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। और आप कितने मार्क्स देंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। 10 में से आप कितना बीएलएलबी कोर्स को मार्क्स देंगे। तो साथियों बीएलएलबी आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।